बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं होता है तो एग्जाम में आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला एक चीज जानना हमारे लिए जरूरी है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। हम किसी भी चीज के मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें बताया जाता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. So the number of elements involved in the chemical reaction should remains same at reactant and product side. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर हमने देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, ये एक ऐसा रिएक्शन केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है। हम देखें इसे, ये बैलेंस कैसे नहीं है, फिर हम देखेंगे कि बैलेंस करते कैसे हैं। पहले देखते हैं बैलेंस क्यों नहीं है या कैसे नहीं है। यहाँ पे आप देखिए रिएक्टेंट साइड में एक मैग्नीशियम है, यहाँ देखिए प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम कितना है, एक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है ना। तो आपने क्या देखा कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है जबकि प्रोडक्ट साइड में 1 ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर हम 2 लिख दें तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, है ना। इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं और ब्रैकेट के पहले हम क्या लिख देते हैं, 2, तो ये क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ 2 मैग्नीशियम भी हो गया। अब ध्यान दीजिए, साथ ही साथ 2 मैग्नीशियम भी हो गया, तो मैग्नीशियम के पहले भी हम 2 लिख देते हैं। तो अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, 2Mg प्लस O2 बना 2MgO। ठीक है, देखिए 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं, ये तो छोटा सा इक्वेशन था तो ऐसे ही बैलेंस हो गया। एक बड़े से इक्वेशन को लेते हैं और लेकर के देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है Fe प्लस H2O बना Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए Fe कितना है, Fe है आपका 1, यहाँ पे Fe कितना है 3, यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन सबको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर जब हम बैलेंस करने जाएंगे तो हमको उस नंबर को इस ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, मतलब कि हम यहीं पे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और हम कहीं नहीं लिख सकते, इस ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में हमको लिखना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ देखिए मैं इस टेबल में इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हमको दिखे, Fe, H और O, ये 3 एलिमेंट्स मेरे रिएक्शन में आते हैं। रिएक्टेंट साइड में Fe का जो नंबर है वो है 1 और प्रोडक्ट साइड में Fe का नंबर है 3। हाइड्रोजन का नंबर है रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर है 2, और ऑक्सीजन का नंबर है रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में इसका नंबर है 4। तो चलिए सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करते हैं। हमारा Fe है यहाँ पे 1, तो हम क्या करें, इस साइड में अगर इंटू 3 कर दें तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में ये क्या दिख रहा है, हमको बैलेंस्ड दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 लिख दिया। ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया था 3 से, ये 3 मैंने लिख दिया। तो 3Fe, 3 आयरन यहाँ है और 3 आयरन यहाँ है। ठीक है, तो Fe बैलेंस हो गया है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने आए तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे क्या कर दें, इंटू 4 कर दें। इंटू 4 कर देंगे तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है।
ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है। लेकिन अब हाइड्रोजन खराब हो गया। हाइड्रोजन पहले मेरा कितना था, हाइड्रोजन मेरा था पहले 2, तो 2 के साथ बैलेंस था। लेकिन अब यहां पे 4 लिखने के बाद ये 4 इंटू 2, अब हाइड्रोजन कितना हो गया 8, यहां पे तो इंटू 4 हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया मेरा 8। तो अब हमको यहां पे भी क्या करना होगा, इंटू 4 करना होगा, ताकि ये भी 8 हो जाए। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो 8 हो गया। तो देखिए अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। क्या बना केमिकल इक्वेशन हमारा, 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म किया Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, यहां पे एक और चीज हमको ऐड करना होगा, वो है फिजिकल स्टेट। एक और चीज हमें ऐड करना होगा, वो क्या है, फिजिकल स्टेट, है ना। Fe देखिए, Fe यहां पे सॉलिड फॉर्म में होता है और H2O लिक्विड फॉर्म में आया। Fe3O4 एक सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ और H2 यहां पे गैस बना। तो अब देखिए चेंज ऑफ स्टेट भी आप देख पा रहे हैं यहां पे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से करके आप 3-4 प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा टेबल बना करके, ऐसा टेबल ड्रॉ करके 3-4 प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस करना सीख जाएंगे।